लोग कहते हैं हुसैन बड़ा साबर है, मैं कहता हूं हुसैन बड़ा शाकर है। सबर तो ज़ैनब ने किया है, सबर तो ज़ैनब ने किया है। जनाबे आबिदे बीमार जब करबलाए मुअल्ला के अंदर असरे आशूर का वक्त गुजर गया तो आपने निकल कर एक बात कही, अकबर बर्छी खाना आसान है, चचा अब्बास बाजू कटवाने आसान हैं, भैया कासम लाशे को पामाल कराना आसान है, लेकिन फूफियों को लेकर बाजारों में फिरना बड़ा मुश्किल है। तो जहां पर कुर्बानियों का एक बहुत तवील सिलसिला इमाम हुसैन की तरफ से रहा, वहां पर शरीकतुल हुसैन, ये शरीकतुल हुसैन के भाई के बराबर तुलने वाली, वहां पर ज़ैनब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आबाब जी वकार में ये आपके इलाके का इल्म या नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आजकल ये हवा चल निकली है सबील से पानी न पीना। इन दिनों में सबील से पानी पीना जायज नहीं है। क्यों? वजह क्या है? उस पानी के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज शामिल हो जाती है कि शरीयत उसे नाजायज कह देती है? सोचने वाली बात तो है ना। अब हमने देखना है कि सबील के पानी के अंदर वो कौन सी चीज शामिल हुई कि उस पानी को पीना नाजायज हो गया। फिर मैं बताऊंगा कि वो जो शामिल हुई है चीज, उसके वजह से अगर पानी पीना नाजायज है फिर मस्जिदें गिरानी पड़ेंगी, क्योंकि नमाज के अंदर भी आले मोहम्मद का जिक्र है, फिर ये भी नाजायज हो जाएंगी। पढ़ते नहीं हो अल्लाहुम्मा? पढ़े जरा आले मोहम्मद, फिर नमाज के अंदर भी तो इनका जिक्र है, फिर इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हजरत साद बिन उबादा मेरे नबी करीम के पास हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा इस दुनिया फानी से आखिरत की तरफ चली गई, मैं क्या करूं ऐसा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे नबी ने कहा, साद एक पानी का कुआं खुदवाओ, पानी की सबील लगवा दो जहां से सारे पानी पिए। हजरत साद ने वो पानी का कुआं खुदवाया, उस कुएं के ऊपर एक तख्ती लगवाई, ले बीर उम्मे सादिन। ये बीर कहते हैं अरबी के अंदर कुएं को, ले बीर उम्मे सादिन, ये साद की मां के नाम का कुआं है। उस कुएं से सदीक अकबर ने पानी पिया, उम्र फारूक ने पानी पिया, उस्मान गनी ने पानी पिया, मौला अली ने पानी पिया, अबू हुरैरा ने पानी पिया, हजरत सलमान ने पानी पिया, उस कुएं से मोहम्मद मुस्तफा ने पानी पिया, उस कुएं से हसनैन करीमैन ने पानी पिया। बताना मौलवी, नबी जायज समझ के पीता रहा है या हराम समझ के पीता रहा है? ये तो साद की मां के नाम का कुआं था, ये सबील तो हुसैन के नाम की है। ये सबील तो हुसैन के नाम की है। आज तेरी बेटियों की सरों पे चादरें सलामत है ना, आज तेरी मां की इज्जत महफूज है ना, तो ये हुसैन के सदके में है। मत भूल, तू कहता है कि इसे पीना बिद्दत है। बिद्दत का पता है? बिद्दत कहते हैं कोई ऐसा काम जो दौरे नबवी में ना हुआ हो, जो दौरे सहाबा में ना हुआ हो, ऐसा काम दीन के अंदर किसी चीज की जिद्दत करनी, नई चीज दाखिल करनी,
वो तो साद ने नबी के दौर में कुआं खुदवा के सबील लगा दी थी। कहता है साबित कर सबील लगाना, ये नबी हुक्म दे रहा है। साद अपनी माँ के नाम का कुआं खुदवा के सबील लगा रहा है। सदीक अकबर उससे पानी भी पी रहे हैं, वजू भी कर रहे हैं। आज अगर हम सबील से पानी पीते हैं तो सदीक अकबर की सुन्नत समझ के पीते हैं, उमर फारूक की सुन्नत समझ के पीते हैं, उस्मान गनी की सुन्नत समझ के पीते हैं। मौलवी, तूने इनके नाम पे चंदे इकट्ठे किए हैं, तूने इनके नाम पे दरगाहों को, मस्जिदों को, इमाम बारगाहों को खून आलूदा किया है। हमने इनका अकीदा अपनाया है, हमने इनका अकीदा अपनाया। हम है साहबा के वारिस। और एक और हदीस भी सुनते चले जाएं, जिसके रावी इमाम हुसैन हैं। मेरे करीम आका का करीम नवासा इमाम हुसैन इस हदीस के रावी हैं। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मेरे नाना के पास एक आदमी आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरे गुनाह खत्म हो जाएं? मेरे नबी ने कहा तू पानी पिला लोगों को, तू जितना पानी पिलाएगा अल्लाह उतने ही तेरे गुनाह मिटाता जाएगा। हम तो इसलिए सबील लगाते हैं कि हमारे गुनाह मिट जाएं, क्योंकि हुसैन ने बताया है कि नाने ने बताया था मुझे।